हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को भी शामिल किया जाए। इसके बाद शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि एनआईओएस डीएलएड को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से एक विज्ञप्ति जारी की गई विभाग के द्वारा कि एनआईओएस डीएलएड वाले उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करें। तो उसी विज्ञप्ति के आधार पर विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी के आधार पर एनआईओएस डीएलएड वालों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात जब विभाग के द्वारा डेट निकाली गई काउंसलिंग की, तो उसके बाद उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा इस आदेश को निरस्त करने की बात कही गई। तो फ्रेंड्स, जैसे ही शिक्षा मंत्री के द्वारा आदेश को निरस्त करने की बात कही गई, तो उसके बाद एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसमें एनआईओएस डीएलएड वालों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कही गई। तो तभी जाकर के हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया गया। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स परेशान होने लगे। काफ़ी समय हो चुका था, लगभग 2 से 3 साल का समय हो गया और भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लटक गई। तो इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और इसके लिए कोर्ट से निवेदन किया जाए कि इस भर्ती प्रक्रिया से स्टे को हटा दिया जाए। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा कोर्ट को आदेश किया गया कि स्टे को हटा दिया जाए। तो सरकार के दबाव में आकर हाई कोर्ट उत्तराखंड ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से स्टे को हटा दिया। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में अगर कोई भी केस लग जाता है तो उसके आधार पर अगर भर्ती की प्रक्रिया पर स्टे लग जाता है तो तब तक उस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार के दबाव में आकर के कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से स्टे को हटा दिया, जबकि एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा याचिका दायर की गई थी और उस केस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो जब तक उस केस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उस केस से स्टे को किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता है। ये असंवैधानिक है कि किसी याचिका पर पूर्ण रूप से अगर डिसीजन या जजमेंट नहीं आ जाता तो उस पर स्टे को नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार की मनमानी
और सरकार के दबाव में आकर कोर्ट ने स्टे को हटा दिया, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी भी नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट ने यहाँ पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सरकार से कह दिया कि आप ही इसका फ़ैसला करें, आप अपने स्तर से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएं। तो यहाँ पर कोर्ट भी दबाव में आ गया और स्टे को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी फाइनल जजमेंट अनाइवस डीएलएड की याचिका पर नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार के द्वारा पूरी तरह से मनमानी की गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा वो राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को भी मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब मामला पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है और जल्द ही इसके बारे में जजमेंट आएगा और अनाइवस डीएलएड वालों को निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका अनाइवस डीएलएड वालों को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।